जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस। बिहार पुलिस जो मार्केट में जो अभी चर्चा है कि 22,000 से प्लस जो है बिहार पुलिस का बहाली जो है आने वाला है। अब कब तक आएगी ये किसी को पता तो है नहीं, लेकिन आएगी जरूर। बिहार है, जैसे ही 19,000 से अधिक जो बहाली है इसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद संभावना है कि बिहार पुलिस का जो है 22,000 प्लस जो समथिंग बहाली है वह आएगा। तो बिहार पुलिस का तैयारी करने से पहले हम लोगों को ये जानकारी जरूर होना चाहिए कि बिहार पुलिस में जो है पूछता क्या क्या है, उसके बाद उसका सिलेबस क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आता है और कितना क्वेश्चन आता है। तो अभी जो हाल फिलहाल में जो पेपर हुआ है 2025 का, 25 में जो परीक्षा हुआ है उसी पेपर को हम देखते हुए एक जो है सिलेबस तैयार किए हैं। उस सिलेबस को यहाँ पे हम पूरा जो है लिखे हैं। आइए उस सिलेबस को देखते हैं, उसके बाद जो है हम और आगे जानेंगे कि तैयारी कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो सिलेबस का जो सबसे यानी कि पहला जो बिहार पुलिस में जो सिलेबस है, सबसे पहले आपको एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन पढ़ना पड़ेगा। फिर जो आपको विज्ञान है, विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है आपको बिहार से क्वेश्चन रहता है, पर्यावरण से क्वेश्चन रहता है, कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन रहता है, स्टैटिक जीके से रहता है, मैथ से रहता है। फिर उसके बाद हिंदी अंग्रेजी से रहता है। रीजनिंग से एक दो प्रश्न अगर पूछा भी जाता है तो बहुत ही नॉर्मल पूछा जाता है, कोई खास नहीं रहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सामाजिक अध्ययन में जो है उसमें क्या सब होता है। तो सामाजिक अध्ययन को 4 भाग में बांटा गया है। सबसे पहला इतिहास, फिर उसके बाद जो है आपको राजनीतिक शास्त्र जिसको कि पॉलिटी कहते हैं, है ना, सामान्यतः अपने लोग के भाषा में। फिर उसके बाद भूगोल, और भूगोल के बाद होता है अर्थशास्त्र। फिर उसी प्रकार जो है विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है, भौतिक, उसके बाद रसायन, फिर जो है जीव विज्ञान, है ना। तो अब चलिए इतिहास में जो है कहाँ से क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम जो है देखेंगे। तो इतिहास को जो है, इतिहास हम लोग 2 टाइप से पढ़ते हैं, 2 गो। एगो हम लोग पढ़ते हैं विश्व का इतिहास, एगो पढ़ते हैं भारत का इतिहास। इधर ध्यान दो, भारत का इतिहास, है ना। तो विश्व का इतिहास से एक क्वेश्चन रह सकता है, मैक्सिमम रहेगा या अभी नहीं रहेगा, लेकिन अधिकांशतः क्वेश्चन जो है हम लोगों को भारत का इतिहास से रहता है। और भारत के इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांट करके पढ़ते हैं। सबसे पहला प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास भारत का जो है हड़प्पा सभ्यता से शुरू होता है। फिर उसके बाद जो है आपको मध्यकालीन भारत, जब यानी कि मुगल बादशाही सब जो है आया हुआ था, जब मुस्लिम काल जो है यानी कि भारत में आया हुआ था। फिर जो है आधुनिक भारत, फिर मुगल वंश का समाप्ति, और उसके बाद जो है अंग्रेज का आगमन से लेकर के अभी तक जो हम लोग पढ़ते हैं वो हमको आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आता है। तो प्राचीन इतिहास से हम लोगों को 2 क्वेश्चन रहता है, और मध्यकालीन इतिहास से 1 क्वेश्चन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है ना। लेकिन आधुनिक इतिहास से 4 गो क्वेश्चन रहता है। 1857 का क्रांति से क्वेश्चन 1, 2 गो हर सब कुछ में पूछेगा, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, हर क्वेश्चन में रहता, हर पेपर में 1857 के क्रांति से, है ना। फिर उसके बाद जो है आता है पॉलिटी पर जो है अच्छा खासा वेटेज रहता। पॉलिटी में राजनीति शास्त्र जो हम लोग पढ़ते हैं, अनुच्छेद से लगभग क्वेश्चन रहता। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, हम लोग आज़ाद हैं। अनुच्छेद 21 के तक हम लोग आज़ाद हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब हत्या किसी का नहीं करेंगे, अपने जीवन से स्वतंत्र है। हम लोग किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं, कैसे भी रह सकते हैं, कोई रोक टेक नहीं है। वही सब चीज को जो हमको राजनीति शास्त्र में पढ़ना है, राजनीति शास्त्र से पॉलिटी से क्वेश्चन जो है 10 या 11 क्वेश्चन रहेगा। फिर उसके बाद भूगोल को भी हम लोग 2 भाग में बांट करके पढ़ते हैं। एक होता है विश्व का भूगोल, फिर उसके बाद जो होता है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल से क्वेश्चन अधिकांश रहता है, लेकिन भूगोल से जो क्वेश्चन है वह आपको 10 या 8 क्वेश्चन जो है लगभग देखने को मिलेगा, यानी कि बिहार पुलिस का एग्जाम में। तो भूगोल का जो क्वेश्चन विश्व का भूगोल से रहेगा और भारत का भूगोल से जो क्वेश्चन रहेगा, भारत का नदी कौन कहाँ है, पठार,
इन सब से क्वेश्चन रहेगा, है ना। पहाड़ी कहाँ है, इन यानी कि उसके बाद जो जैविक उद्यान, इन सब के बारे में जो क्वेश्चन जो है वो कौन चीज़ रहेगा आप लोग को, भूगोल से रहेगा। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मतलब हम लोग जो दिनचर्या चलता है, जैसे कि हम लोग को नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय हो गया, है ना, प्रति व्यक्ति आय हो गया, उन्हीं सबसे क्वेश्चन रहता अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था में आपको 7 से 8 क्वेश्चन रहेगा। फिर उसके बाद जो है विज्ञान। विज्ञान को तभी बताएं, 3 भाग में बांटा जाता है। एक होता भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। भौतिक मतलब जो प्राकृतिक घटनाओं का हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कि आकाश में तारों का टिमटिमाना, इन सब चीज़ों को। फिर रसायन से होता है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहता है हम लोग को 5 क्वेश्चन। फिर बायोलॉजी का क्वेश्चन जो है वो रहता है, जैसे विटामिन सब के बारे में रहेगा क्वेश्चन, है ना, उसमें 7 क्वेश्चन रहता है। फिर उसके बाद आपको पर्यावरण के बारे में क्वेश्चन, कुछ एक क्वेश्चन पूछेगा भी या नहीं भी पूछेगा, एक क्वेश्चन रह सकता है। और बिहार से जो क्वेश्चन है, मतलब अपना बिहार, इन सब से जो क्वेश्चन है 2 या 3 क्वेश्चन, या कभी कभी कोनो शिफ्ट में 1 भी क्वेश्चन रहता है। फिर उसके बाद देखिए कंप्यूटर, जैसे कि अभी हम आपको बताएं, कंप्यूटर में आपको लगभग फुल फॉर्म पूछता है www, वर्ल्ड वेब, क्या होता है बोलिए, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। फिर जो कंप्यूटर से क्वेश्चन रहता है, यही मतलब आपको जो है शॉर्ट फॉर्म में बताना है। फिर स्टैटिक जीके से 6-7 गो क्वेश्चन रहता है। इसका ये जो है अच्छा खासा इसका में वेटेज है। फिर गणित से 7 गो क्वेश्चन रहता है परीक्षा। आप बोल रहे थे ना कि हमको यानी गणित नहीं पढ़ना है, 7 गो क्वेश्चन रहता है बिहार पुलिस में। ज्यादा भी रहता, अब तो ज्यादा भी करेगा, AI क्वेश्चन बनेगा तो ज्यादा करेगा ही। फिर उसके बाद हिंदी से क्वेश्चन 10 गो रहेगा, अंग्रेजी से 5 गो। मतलब आपको हिंदी भी बढ़िया तरीका से, संधि, समास, इन सब के बारे में अच्छा से पकड़ होना चाहिए। स्वर संधि, व्यंजन संधि, इन सब के बारे में आपको, कारक, क्रिया, विशेषण, इन सब के बारे में बढ़िया तरीका से जानकारी रहना चाहिए हिंदी में। इससे 10 क्वेश्चन लगभग रहेगा। फिर जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है, लगभग में 10 से 15 भी क्वेश्चन आता है, वो है करंट अफेयर्स, है ना। करंट अफेयर्स का मतलब होता है कि इधर जो भी चीज हाल फिलहाल में जो घटना घटित हुआ है, यानी कि फिर उसके बाद जो प्रधानमंत्री कितने नंबर के हैं, राष्ट्रपति कौन है ना, कितने स्थान पर है, प्रथम राष्ट्रपति से लेकर के यहाँ तक, इन सब चीजों के बारे में, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है ना, CBI का अध्यक्ष, जो करंट जो भी है नया तक में, उन सब चीजों को हम लोग को पढ़ना है। ये तो हो गया हमको बिहार पुलिस का जो है टोटल सिलेबस का जो हम डिस्कशन किए। अब बिहार पुलिस में सिलेक्शन होता कैसे है, तो देखिए बिहार पुलिस में जो सिलेक्शन होगा आपको 2 तरीके से। सबसे पहला जो है आपको होगा परीक्षा देना होगा, ये 100 नंबर का है, ठीक है। इसमें आपको क्वालिफाई करना होगा, इससे कोनो मेरिट और नहीं है। फिर आपको हो गया फिजिकल, शारीरिक दक्षता, 100 अंक इसका भी होता है, समझ गए। इसके बारे में बाद में डिटेल से चर्चा करेंगे, लगभग आप लोग जानते भी होंगे कि क्या सब इसमें होता है ना। अब देखिए ये तो हो गया पूरा बिहार पुलिस में, यानी कि कैसे परीक्षा होगा, फिर कैसे सिलेक्शन होगा। लेकिन अब हमको जो मेन टॉपिक है उन चीजों पर ध्यान देना है कि हम लोग सफल होंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोगों को पूरा सिलेबस का जानकारी होना चाहिए, ठीक है। पूरा सिलेबस पर जो है अच्छा खासा हम लोग को पकड़ होना चाहिए, मतलब कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग के अंदर जो है एक डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन। अनुशासन का मतलब ये हुआ कि आज अगर हम क्लास आ रहे हैं तो फिर कल नहीं आएंगे, है ना, परसों आएंगे, तो वहाँ हो जाएगा गड़बड़। आप लोग को रेगुलर क्लास आना है, रेगुलर पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं है कि आज पढ़े अब छोड़ देते हैं, मनन ठया गया दूसरे दिन पढ़ेंगे, तो नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद आपको है लगातार पढ़ाई, जो अभी हम आपको बताएं, रोज 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी, कम से कम 5 घंटा सेल्फ स्टडी जरूरी है। कोई भी एग्जाम हो, सिलेक्शन कोई भी एग्जाम तभी दिलाएगा, आप जब बिहार पुलिस का तैयारी करिएगा तो कम से कम आपको 5 घंटा सेल्फ स्टडी करना जरूरी है, नेसेसरी है, समझे। फिर आपको अपने अंदर एगो विश्वास रखना है
कि नहीं होगा। बहुत को होता क्या है, पढ़ते तो हैं लेकिन अंदर में विश्वास नहीं रहता, खत्म रहता है, होगा कि नहीं होगा। बहुत लोग को देखे होंगे डिप्रेशन में रहता है कि नहीं होने वाला है इस बार, बहुत तरीके से होता है। फिर आपको जो है मटेरियल जो आप पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि परीक्षा अगर आया तो हम 10-15 ठो यानी कि जो किताब ले आए, 2 बार इसको पढ़े, 4 बार उसको, 5 बार उसको, तो नहीं होने वाला है। आपको एक गो किताब रखना है, उसको कंटिन्यूअस जो उसी को रिवीजन करना है ना। तो उसके बाद जो होता है, सबसे पहले जो है आपको इन सब बातों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिलेबस पढ़िए, और सबसे बढ़िया तरीका है कि आप सिलेबस के साथ साथ PYQ करिए। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखिए। वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई क्वेश्चन देता नहीं है, परीक्षा में देता है, बिहार पुलिस का परीक्षा में देता है जी? नहीं देता है। कहीं से कहीं व्हाट्सएप पे वायरल होइए जाता है, नहीं होता है। अब क्वेश्चन आइए जाता है लगभग मार्केट में, अब क्वेश्चन बैंक तो भी करता है। तो अब क्वेश्चन बैंक के साथ कैसे हम लोग सिलेबस करेंगे? तो हम लोग क्वेश्चन बैंक रोज पढ़ेंगे और सिलेबस भी पढ़ रहे हैं, जहाँ पे क्वेश्चन देखे उसी रिलेटेड आ गया या वही क्वेश्चन आ गया, है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन बैंक भी रखना है, और उसके बाद जो है हम लोग को पूरा सिलेबस भी पढ़ना है। तो अंत में बिहार पुलिस का सिलेक्शन परीक्षा में पास करने के लिए आपको सिलेबस पकड़ होना चाहिए, सिलेबस बढ़िया से होना चाहिए आपको। फिर उसके बाद जो है आपको PYQ करना है ना। सिलेबस क्या है पूरा बढ़िया से बता दिए, PYQ के साथ पढ़ना। फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट रोज बनाना है। कौन सा? प्रैक्टिस सेट रोज बनाना है, समझे। तो इतना करने से ही आप लोग को बिहार पुलिस में लिखित परीक्षा में जो है सिलेक्शन होगा, है ना। तो अंत में जो है, अगर आप लोग भी बिहार पुलिस का तैयारी करना चाहते हैं तो अभी यूथ फिजिकल एकेडमी ALY कॉलेज के कैंपस में ही अभी कोई चार्ज नहीं है, आप लोग आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अभी कोई भी फी नहीं लिया जा रहा है। और जैसे ही यानी कि विद्यार्थी का क्या कहते हैं, विद्यार्थी का आना शुरू होगा तो त्रिवेणीगंज के जो सबसे अच्छे जाने माने जनरल कंपटीशन के शिक्षक हैं मुकेश सर, वो भी यहाँ पे आप लोग को उपस्थित रहेंगे। तो अंत में जय हिंद।